श्री गणेशाय नमः। श्री शाम सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कई बार इस संशय में पड़ जाते हैं कि कभी ब्रह्मा जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं या सर्वश्रेष्ठ शिव जी, इनमें से कौन से देवता की उपासना करें जिससे मुक्ति प्राप्त हो तथा सुलभता से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें। अतः आज की कथा में त्रिदेवों की इस श्रेष्ठता का वर्णन करता हूँ तथा कौन कौन से पाप है, इस प्रकार हम इन पापों की निवृत्ति कैसे करें। अतः आज की कथा का इन तीनों देवों की श्रेष्ठता का वर्णन करता हूँ। करंदम ने पूछा, ब्राह्मण, कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है। फिर मेरी जो बात ही क्या है। प्राचीन काल में कभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों को भी यह संदेह हुआ था कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने इस श्लोक का पाठ किया, अनंताय नमस्तस्मै यस्यान्तो नोपलभ्यते महेशाय च द्वावैतो मयि स्तां सुमुखो सदा। उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता तथा जो सब के महान ईश्वर है। उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता का निश्चय करके वे सब मुनि क्षीर सागर को गए। वहां योगेश्वर भगवान विष्णु ने इस श्लोक का पाठ किया, ब्रह्माणं सर्वभूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणं सदा शिवं च वन्दे तौ भवेतां मंगलाय मे। मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक परब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदा शिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हो। यह श्लोक सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहां से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं, एकादश्यां प्रनृत्यामि जागरे विष्णु सद्मनि सदा तपस्यां चरामि प्रीत्यर्थम हरि वेद सहो। देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हें दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। यह सुनकर वे मुनि लोग वहाँ से भी खिसक आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता ही एक दूसरे का पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना है, जो इन तीनों में से
किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम बतलाते हैं, वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा हैं। उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। राजेंद्र, नैमिषारण्यवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया। ये सत्य ही हैं और मेरा भी यही स्पष्ट मत है। सहस्त्रों जप करने वाले, सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों शिव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अनुगमन आराधन करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करें। इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। करंदम ने पूछा, विप्रवर, वे कौन से पाप है जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन न तो देवता में लगता है और न धर्मों में ही? महाकाल ने कहा, राजन, अपनी चित्तवृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। ये ही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप के 4 भेद हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरे की स्त्री का चिंतन करते रहना, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प कि मैं इसको लूट के खाली कर दूंगा, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पापकर्म के भी 4 भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पापकर्म में भी 4 प्रकार के हैं। अभक्षय भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए। इनके भेदों का पुनः वर्णन करूंगा, जिनका फल अनंत है। जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरकाग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए जाते हैं, जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर न तो नमस्कार करते हैं और न उनकी स्तुति ही करते हैं, अपितु भगवान के सामने निःशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते और क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजन के समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते। शिव शास्त्रों में बताए गए सदाचार को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। ये 6 प्रकार के मनुष्य महापातकी समझे जाते हैं। जो पापात्मा अपने गुरु का, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री, पुत्र एवं मित्रों की अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा,
मदिरा पीने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरुपत्निगामी, ये 4 महापातकी हैं। जो इनके पास संसर्ग रखता है वह 5वां महापातकी है। जो लोग क्रोध से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो याचना करने वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा कहते हुए देना स्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्म हत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है, वह ब्राह्मण घाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हुए अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। भूख प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करने की इच्छुक हैं, ऐसे ब्राह्मणों के भोजन में जो विघ्न डालता है उसे ब्राह्मण घाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों की छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा उसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो जल पीने के लिए जलाशय पर जाते हुए गौओं के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है, उसे गौ घाती कहते हैं। ब्राह्मणों ने न्यायपूर्वक जिस धन का उपार्जन किया है उसे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभक्ष्य भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशालाओं में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरापान के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गौ, भूमि, रत्न, स्वर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथों में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियों तथा बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना गुरुपत्नी गमन के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतज्ञता, अत्यंत विषयाशक्ति, कर्पणता, सटता, ईर्ष्या तथा बिना किसी अपराध की ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प वाटिका आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उनका यज्ञ कराना, जिनसे याचना करनी उचित नहीं है उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना,
स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारण यंत्रों का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष की कार्य करना, समय पर संस्कार न कराना, स्वीकार की हुई व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, असत शास्त्रों के अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक हैं जिन्होंने श्राद्ध और देवयज्ञ का परित्याग कर दिया है, अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों को सर्वथा छोड़ दिया है। जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पर्व के समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्वलाओं में तथा अयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, क्रूर है, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, तालाब और कुओं का नष्ट करने वाले हैं, जो रस का विक्रय करते हैं तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापों के कारण उपपातकी माने गए हैं। जो उनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों से युक्त है, वे पापी कहलाते हैं। अब उनका वर्णन सुनो। जो गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी जनों के कार्यों में अंतर डालते हैं, वे पापी माने गए हैं। जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों की छाया में, वृक्षों पर, बगीचों और मंदिरों में जो लोग मलमूत्र त्याग आदि करते हैं, वे पापी होते हैं। अर्थात मंदिर में पेशाब इत्यादि करना वर्जित है। मतवाले होकर किलकारियां भरते हैं, वंचक वेश, वंचनापूर्ण कार्य तथा वंचकों के से आचरण करते हैं, झूठ और कपट के ही व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं। जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं का दमन करने वाला, उनके अंडकोश छेदन करने वाला है, जो झूठी बातें बोलता है और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य वर्ग, अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं तो मिठाई खाता और ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका पाक व्यर्थ जानना चाहिए। अर्थात उसके किए हुए दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं मिलता। वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो अजितेंद्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग देते हैं, प्रतिदिन गौओं को मारते और उन्हें बार बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते, पशुओं के ऊपर अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठ में घाव हो जाने पर भी उन्हें सवारी में जोतते हैं, उनको भोजन न देकर स्वयं खाते हैं और रोगी होने पर भी उनकी दवा नहीं करते,
वे सब पापी हैं जो सामुद्रिक शास्त्रों को जीविका का साधन बनाता है, शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है और जो धर्मात्मा होने पर ढोंग रचता है, वे सब के सब पापी माने गए हैं। जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर लेता है, सदा दंड देने की ही रुचि रखता है, अथवा जो अपराधी को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता, तथा जिसके राज्य में प्रजा घूस लेने वाले अधिकारियों और चोरों से पीड़ित होती है, वह नरक की आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रहने वाले को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता, वह आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्व्यसनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। प्राणविता विद्वान इस प्रकार के भी बहुत से पाप बताते हैं। दूसरों की कोई भी वस्तु वह सरसों के बराबर भी छोटे क्यों न हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी एवं नरक में गिरने का अधिकारी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए पूर्व शरीर की ही भांति एक यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान सदाशिव की शरण लेनी चाहिए। संसर्गवश, कौतूहलवश अथवा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा तथा नाम संकीर्तन कभी विफल नहीं होते हैं। अतः सदैव हमें भगवान शिव की शरण में रहते हुए शिव की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए।